नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के मशहूर कहानीकारक मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश व समीक्षा सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है कफन। कहानी परिचय। प्रकृति का नियम है कि संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक नई जान को जिंदगी देने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की बात आती है, तो स्त्री को ही यह भूमिका निभानी पड़ती है। यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जिसमें किसी पुरुष का भी कोई दोष नहीं है। शायद यही कारण है कि गर्भधारण करके अनेक कष्टों को सहकर संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी जब प्रकृति ने स्त्री को दी है, तो समाज ने पत्नी और संतान की देखभाल करने की जिम्मेदारी पुरुष को दी है। उस पति का क्या किया जाए जिसकी निशानी पैदा करने के लिए पत्नी मौत के बिस्तर पर पड़ी है, फिर भी उसे इंसानियत के नाते भी दया नहीं आती। एक स्त्री 9 महीने से जिसे अपने अंदर लिए जी रही, जिसके जन्म के लिए वह खुद मरने को तैयार है, उसी संतान के पिता उसके जन्म के लिए डॉक्टर, वैद्य या दाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा सकते। हद तो तब हो जाती है जब पत्नी के दर्द की चीखों से उसे दया नहीं गुस्सा आता है। विचार कीजिए। हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी कफन की, जिसमें बुधिया की मृत्यु का जिम्मेदार उसका पति माधव है। कहानी का सारांश। इस कहानी की नायिका बुधिया है। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। बुधिया का पति भी कामचोर है, परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता है। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता, तब बुधिया का ससुर घीसू लकड़ी तोड़ लाता और पति माधव वह लकड़ी बाजार में बेच देता। कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है, जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और घिसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। कामचोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। घर में खाने को न होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते और भून कर खाते थे। बुधिया पिसाई करके, घास छील कर जो कमाती, उससे एक सेर आटे का इंतजाम कर लेती थी। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो काम कर लिया करते थे, अब वह भी करना बंद कर दिया है। बुधिया गर्भवती है, परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने ना ही खुद उसकी कोई सहायता की, ना ही किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी और पिता पुत्र आलू भूज कर खा रहे हैं। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना ही है तो जल्दी मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने के उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी, जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से कराह रही थी, लेकिन पिता पुत्र दोनों में से किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी, साथ ही उसका बच्चा भी पेट में ही मर गया। माधव ने जब यह सूचना घीसू को दी तो दोनों रोने का ढोंग करने लगे। घर में पैसा नहीं था, परिणाम स्वरूप अब कफन और लकड़ी की चिंता करने लगे। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ पहुँच गए। जमींदार दोनों को ही पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर कि क्या हुआ, घीसू ने रोनों का नाटक करते हुए झूठ कहा कि माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी वह हमें दगा दे गई। घीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अब अंतिम संस्कार करने के लिए वह जमींदार से पैसा मांग रहा है। जमींदार थोड़ा रहम दिल था, परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपए दे दिए,
लेकिन घीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी कि उनसे सहानुभूति का कोई लफ्ज नहीं कहा। जमींदार ने जब 2 रुपए दे दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ न कुछ पैसे या अनाज घीसू को दिया। घीसू के पास 5 रुपए इकट्ठे हो गए थे। लकड़ियां तो गांव वालों ने पहले ही इकट्ठी कर दी थी, अब कफ्न लेने की आवश्यकता थी। जिसे लेने दो पिता पुत्र बाजार पहुंचे, लेकिन कफ्न लेने के स्थान पर वह शराब की दुकान में जा पहुंचे, मनचाही शराब पी, भोजन किया। भोजन करने के बाद वहीं नाचते गाते नशे की हालत में गिर पड़े। इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी ऐसी कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।